अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ, एक नई करामत लेके आऊँ। ये करामत देखने के बाद आप बाकी सारी करामत को भूल जाएंगे और ये मौलवी देखने के बाद जितने भी मौलवी मैंने एक्सपोज किए ना, आप शायद उन सब को भूल जाएं। इस मौलवी को याद रखेंगे, ये समझ लें उन सारे जाहिल मौलवियों का ना ये बाप है। ये ऐसी करामत, ऐसी कहानी बता रहा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी ना तो मेरे भाई आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अब ये बंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। गुस्ताखी ये कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब जलाल में होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने नहीं बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत नहीं थी। अब ऐसा ही थंबनेल में लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया जिसको आप लोग देख के आ रहे। कसम से मुझे भी दुख होता है, मुझे भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन जाहिलों को समझाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। शायद वो भी तौबा तौबा करें, लेकिन फिर भी कुछ पक्के ठक्के मुशरिक हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, वो भी इस बंदे की सपोर्ट करेंगे। मुझे यकीन है उन लोगों ने नहीं देखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। उन लोगों ने नहीं देखना कि इतने बंदों में, इतने इनके बनाए जो ढोंगी वली हैं, उन सारे अल्लाह के बंदों में बीबी फातिमा तो ज़हरा भी आ गई। इन लोगों ने नहीं देखना कि बीबी फातिमा तो ज़हरा का पर्दा कितना था, कितना सख्त था वो पर्दा। इन लोगों ने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, न आले रसूल को देखना है। इन लोगों ने बस अपने बाबा जी को देखना है कि बाबा जी वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इन लोगों की जो वलायत की डिक्शनरी बता रहे हैं, पीरी मुरीदी उस्तादी शिगिर्दी ये लोग बता रहे हैं ना, उस समय यानी कि जो हकीकी वली हैं जैसे हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, इन लोगों का तो नाम ही नहीं है मेरे भाई। आप लोग भूल ही जाएं बस। आप लोग पहले वीडियो देखिए। जैसे ही इस आदमी ने ये बात कही, बंदा नवाज गेसू दराज चेहरे पे तब्दीली आई और आकर कहने लगे अगर अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। हम भी कुछ है, जैसे कहा हम भी कुछ हैं। और किसके मुकाबले में कहा था? गौसे आजम। आप सब कुछ हैं ये ठीक है, लेकिन मुकाबला कभी गौसे आजम से मत करना। नहीं, आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी आला हजरत से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी ताजुश शरीयत से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला कभी शाह अब्दुल कादिर बदायूनी से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला शराफत मियाँ से मत करना। आप सब कुछ हैं लेकिन मुकाबला ज़कलैन मियाँ से मत करना। ये बात आप सब कुछ हैं, ठीक है, हम मानते हैं आपको सब कुछ, लेकिन बुजुर्गों के मुकाबले पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों के मुकाबले में ये जुमला निकल गया इनकी जुबान से, हम भी तो कुछ हैं, बस इतना कहना था। इनकी विलायत सल्ब हो गई, इनकी करामत छीन ली गई। अब देखो बंदा नवाज गेसू दराज की जैसे ही करामत छीनी तो अपने ऊपर गौर करते हैं तो खाली खाली नजर आता है, अपने बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। जैसे ही गौर किया खाली, अभी तक तो जमीन की तरफ देखते थे तहत सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखते थे अर्श आज़म तक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ये जुमला अब्दुल कादिर के मुकाबले में जुबान से निकला, अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, करामतें सल्ब हो गई, विलायत छिन गई। किसने छीनी जानते हो? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। जब कुछ नजर नहीं आया और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल खाली हो गए बंदा नवाज गेसू दराज। ये कौन ले गया करामतें? ये किसने छीन ली हमारी विलायत? ये किसने सल्ब कर लिया हमारे इख्तियारात? परेशान हो गए, कोई नजर नहीं आया तो अपने पीर को आवाज लगाने लगे और गुलबर्गा में बैठे बैठे चिल्ला कर कहने लगे, ए मेरे पीर अब तो मैं खाली हो गया, कोई नहीं मेरा जो मदद करे, आप ही मेरी मदद करने आ जाइए। भाई इतना कहना था, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग देलवी दिखाई दे। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया वाक़या है, बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं, किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने मुराकबा किया और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायतें छीनी है, उन्होंने करामतें छीनी है। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गेसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली है? हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब किया है तो बंदा नवाज गेसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं, हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। हजरात नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें सल्ब की, लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप बताएं क्या होगा? अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को
को बुलवा दीजिए, अपने पीरो मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीरो मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाए। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए, ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे, हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोल कर कहने लगे, इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं, जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा, अगर आप कहें तो अपने पीरो मुर्शिद को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा दूंगा, अपने पीर को बुला लूंगा। का हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने वहीं गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरात वो कहने लगे, बाबा फरीद इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, न मैं सिफारिश कर पाऊंगा, हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर और मुर्शिद को आवाज लगा दूंगा। ठीक है पीर, अपने पीर ही को बुला दीजिए, अपने मुर्शिद ही को आवाज लगा दीजिए। अब बाबा फरीदुद्दीन ने वहीं से आवाज लगाई अपने पीर और मुर्शिद को। देखते ही देखते हजरत ये दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह जलवा फरमा हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए, क्या बात है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? का हुजूर ऐसे मामला है, बंदर नवाज गेसू दराज की करामतें अब्दुल कादिर ने सल्ब कर ली, ठीक है अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। और जैसी मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, का क्या बात है, का बंदर नवाज गेसू दराज की करामतें सल्ब हो गई हैं। अब इस वीडियो में सारी कहानी ही झोल है यार, अब किसी एक बंदे को गैप का इल्म नहीं हुआ। और जैसी मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, का क्या बात है, का बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें सल्ब हो गई हैं, आप जरा सिफारिश करवा के इनकी वापस करवा दी, अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब की है। इस वक्त वो जलाल में है, जब वो जलाल में होते हिम्मत नहीं किसी की कोई उनसे कुछ कह सके, मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अगर आप कहें तो अपने पीरो मुर्शिद को बुला दूंगा, का अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरात जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सब लोग उठ के खड़े हुए, क्या बात है, अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें बंदा नवाज गेसू दराज की सल्ब करनी, आप सिफारिश कर दें ताकि इनकी करामत वापस हो जाए। हजरत उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया तो कहा कि अरे इस वक्त अब्दुल कादिर बड़े जलाल में हैं, वो जब जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह सके, लब कुशाई कर सकते, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। वह इतना कहना था, सरकार को याद किया। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते हैं। गुलबर्गा में खानकाह है बंदा नवाज की, अर्श निशान है, कितनी अजमतों वाला है, एक वली से लेकर के आखिरी सिलसिले मुस्तफा जाने रहमत भी जलवा फरमा। सब लोग उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी करामतें सल्ब करनी है, सिफारिश के लिए बुलाया है। आप सिफारिश कर लें और इनकी वापस करवा दें करामतें विलायतें, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की से करामतें वापस करवा दें। सरकार फरमाते हैं वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला शहजादा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब जलाल में होता है, मुझे कुछ कहलवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो मैं उससे नहीं कहता हूँ, बल्कि अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहता हूँ। खातून जन्नत उसकी माँ है, माँ का कहना अब्दुल कादिर नहीं टालता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग कहने लगे तो ठीक है फिर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ही से इरशाद फरमा दिया जाए। और खातून जन्नत को आवाज लगाई, पर्दा करवाया गया। देखते ही देखते खातून जन्नत अपने वालिद बुजुर्गवार के सामने, नबी दो जहां के सामने जलवा फरमा हो जाती हैं। बेटी खातून जन्नत अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें सल्ब करनी है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। खातून जन्नत फरमाती हैं बेटा अब्दुल कादिर, शहजादा अब्दुल कादिर, इनकी करामतें वापस कर दीजिए। जैसे ही खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने गौसे आज़म से इरशाद फरमाया बंदा नवाज की करामतें वापस कर दो, अब्दुल कादिर कहते हैं ए मेरी माँ फातिमा ज़हरा, आपका इरशाद मैंने कभी नहीं टाला, मैं इनकी करामतें वापस कर रहा हूँ, जो इनकी करामत थी वो भी मैंने इन्हें दे दी। एक विलायत अपनी तरफ से अता कर दी है, एक विलायत और अपनी तरफ से अता कर दी है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के वलियों में एक वली के अंदर एक ही करामत है, एक ही विलायत की पावर है, लेकिन बंदा नवाज गेसू दराज के अंदर दो वलियों की पावर है। ये गौसे आज़म की शान है।
हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का कोई बंद दिमाग खुला कि नहीं खुला? अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जलाल के आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोलते। लो कर लो बात। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे, जहां पे बाकी अंबिया अल्लाह के जलाल से, अल्लाह के गजब से डर रहे होंगे। अंबिया अल्लाह के जलाल से, मेरे भाई अल्लाह के जलाल से, जरा गौर करें, अल्लाह के जलाल से बाकी तमाम अंबिया डर रहे होंगे। मैं वलायत की बात नहीं कर रहा, मैं नबियों की बात कर रहा हूँ। बरोज़े क़यामत तमाम अंबिया सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के जलाल से, अल्लाह के गजब से डर रहे होंगे। वहां पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे वो अपनी बेटी को खड़ा करते हैं। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि मेरे मतलब दुनियावी माल में से जो चाहिए ले लो, अल्लाह के यहाँ पकड़े गए तो मैं नहीं छुड़ा सकता, यानी कि अपने खानदान वालों को नसीहत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आगे बेबस है। नाउज़ु बिल्लाह, इन लोगों ने तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह से ऊपर बना दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान इन लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं है। और वलायत में देखें यार, असली वली तो इन लोगों ने नाम ही नहीं लिया। जो इनकी किताबों में है, जो इनके बाबों ने पढ़ाए हैं, बस वही है। ठीक है, माना वो भी अल्लाह के नेक बंदे होंगे, लेकिन उनकी वलायत के लड़ी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कोई उस्ताद था या नहीं? उसका कोई पीर था या नहीं? या फिर वहीं से सूफीज़्म ये सारा शुरू हुआ है? मेरे भाई जरा गौर फिक्र करें। अगर अब भी आप लोगों ने मेरे भाई इन सारी बातों का, इन कुफरिया कलमात का दिफा करना है, आप लोगों को आले नबी से कुछ नहीं है, इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कुछ नहीं है, इवन अल्लाह ताला को आप लोग नहीं मानते और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ताला से ऊपर दर्जा देना है, तो मेरे भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर तो वो जो हकीकी अल्लाह है, जिसको मैं अल्लाह ताला मानता हूँ, वो जो हर किसी का दाता है, हर किसी का गौस है, हर किसी का सुनने वाला है, वो अल्लाह ताला जिसका तारुफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है, तो मेरे भाई उस अल्लाह ताला ने आपके दिलों में मोहर लगा दी है। तौबा ताइब हो। अगर आप लोगों ने इस कहानी को भी सपोर्ट करना है, मैं तो आप लोगों के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी हदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।